हेलो फ्रेंड्स, अभी का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, इस टेंस की पहचान जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की है वैसे ही इसमें है। सिर्फ रहा था रही थी है की जगह था आ जाएगा, बाकी सेम है। अगर आपको अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं देखा है तो पहले वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। और जितना डिटेल मैंने उसको बताया है उतना मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टेंस में सारा कुछ बता चुका हूँ। इस टेंस की पहचान है समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, और इसकी हेल्पिंग हो गए हैड बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हैज़ बीन और हैव बीन था, वैसे इसमें हैड बीन है। और इसमें परफेक्ट की जो हेल्पिंग होती है उसके साथ में बीन ऐड करना होता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ भी कंटिन्यू नाम आ जाए, जो भी टेंस कंटिन्यू आता है उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आईएनजी आती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ टेंसेज में इतना रहता है, लेकिन इस टेंस में कुछ और है। जैसे समय आया है तो प्लस में टाइम आ जाएगा, सॉरी सिंस और फॉर के साथ में टाइम आ जाएगा। सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है। अगर ये इतने में आपको समझ में नहीं आता है तो आपको जाना ही पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस देखने के लिए। वो टेंस आप सर्च करो और उसको देखो, क्योंकि उसमें मैंने सिंस और फॉर को डिटेल में बताया है। उसमें एक सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके या कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो ये है इसका फॉर्मेट। जैसे हर एफर्मेटिव का फॉर्मेट होता है, वैसे ही इसमें भी एफर्मेटिव का ही फॉर्मेट है। जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी सेम होता है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस लेते हैं। बच्चे 2 दिन से कहानियाँ सुन रहे थे। तो इसमें ये ध्यान रखिए, अगर रहे थे देख के अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो या इसकी ट्रांसलेट करते हो तो सिर्फ रहे थे देख के आप उसको ये मत सोचना कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यू है, क्योंकि अगर टाइम इसमें दे रखा है 2 दिन से, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैड बीन, चिल्ड्रन हैड बीन, सुनना का लिशन, आईएनजी लग जाएगा। चिल्ड्रन हैड बीन लिसनिंग, क्या सुन रहे हैं, कहानियाँ, स्टोरीज फॉर 2 days। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि जो 2 days है वो पीरियड ऑफ टाइम है।
मैं 3 साल से मिरेकल इंस्टीट्यूट बीकानेर में पढ़ा रहा था। ओके, अगर ये सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे? आई हैड, ओके यहाँ पे हम टाइम चेंज करते हैं, ये वापस रिपीट हो रहा है, 2017 ले लेते हैं। आई हैड बीन पढ़ाना टीचिंग आ जाएगा। आई हैड बीन टीचिंग इन मिरेकल इंस्टीट्यूट बीकानेर। मैंने 2017 लिखा है क्योंकि इसके लिए आएगा सिंस, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंस 2017। ओके, तो ये है इसका सिंस और फॉर का डिफरेंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। ओके अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे अपने यहाँ पे हैड और बीन 2 वर्ड है, तो जो पहला वर्ड है उसको बाकी टेंस के हिसाब से जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे। ये बीन को एक बार छोड़ देंगे, जहाँ पे है उसको यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे है इसको यहीं पे रखेंगे, इसको यहाँ से हिलाएंगे नहीं। तो हमें अगर नॉट का यूज़ करना है तो इससे पहले का जो कुछ है उसमें चेंजेस करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ, नहीं सुन रहे हैं, तो नॉट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक और 2, ये 3, नॉट को 3 नंबर पे रखा जाता है। ठीक है, ऐसे करके ले सकते हो। और इसमें मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा नॉट, हेड के बाद में बीन से पहले। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ कि बीन का प्रयोग सब्जेक्ट और नॉट के बाद रखा जाता है। मतलब सब्जेक्ट और नॉट को हमेशा बीन से पहले रखना है। अब इसको अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? क्या बच्चे 2 दिन से कहानियाँ सुन रहे थे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हेड है इसको पहले लाएंगे। यहाँ से हेड हट जाएगा, लेकिन याद रहे हेड बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा एक वर्ड को ही पहले लाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें हो जाएगा। अगर इसमें मैं क्या लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हेड। ओके, तो हेड आई नॉट बीन, अगर नेगेटिव वापस रखता हूँ तो नॉट आ जाएगा, नॉट यहीं पे रहेगा, बाकी सेंटेंस ऐसे बनेगा। ओके, अगर WH वर्ड लेते हैं इसमें कि बच्चे 2 दिन से कहानियाँ क्यों सुन रहे थे, अगर यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ तो यहाँ पे हेड तो यहीं पे रहेगा, ये क्या हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा वाई हैड चिल्ड्रन बीन लिसनिंग स्टोरीज फॉर 2 days, और वाई हैड चिल्ड्रन नॉट बीन लिसनिंग स्टोरीज फॉर 2 days। ओके, वैसे अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि मैं मिरेकल इंस्टीट्यूट में मैं इसमें भी क्यों ही ले लेता हूँ, तो सेम होएगा, इसमें भी वाई आ जाएगा पहले। ठीक है, अगर नॉट ये तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा
और ये इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है, WH वर्ड का। ओके, तो इस प्रकार से था अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछे कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, और हमें सेंटेंस भी भेजिए अगर जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना हो। ओके।